तो फ्रेंड्स, सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बना रहिए। आपको जॉब प्रोफाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी, जैसे कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन की होती है, ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या होने वाला है, ट्रेनिंग पीरियड कहाँ पर होता है और उस पर आपका सैलरी कितना मिलता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और उसके बाद सीएसएफ कांस्टेबल फायरमैन पर आपका क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, और उसके साथ आपका सैलरी कितने रहने वाला है, और आपका ड्रेस कोड क्या रहता है, और आपका प्रमोशन होता है नहीं होता है, तो प्रमोशन होता है तो आप किस लेवल तक जा सकते हैं। और उसके साथ हम जानने वाले हैं कि आपका इसमें हॉलीडे कितने दिन की छुट्टी मिलती है। और उसके साथ हम जानने वाले हैं कि इस पर आपका काम क्या करना होता है, और ड्यूटी हॉर्स कितनी घंटे की आपको काम करना पड़ता है, और आपको फ्री टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। और उसके साथ हम जानने वाले हैं कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, और उसके साथ आपके होम स्टेट को ट्रांसफ़र करके जा सकते हैं नहीं जा सकते, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए भी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाएगी। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ, सीआईएसएफ की कोई भी ऑफिशियल अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करके रखें, और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि जो फायरमैन को लेकर आपको उस बात की जान लेना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सीएसएफ फायर सर्विस की बात करें तो ये सीएसएफ फायर सर्विस स्टार्ट कब हुआ था। देखिए 29 जनवरी 1964 को रांची की हेवी इंजीनियरिंग पावर कॉरपोरेशन प्लांट पर एक आग लग गया था। इसी वजह से ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था। ये डिपार्टमेंट स्टार्ट जब हुआ था 53 पर्सन इस पर ही थे, और उसका नाम था पहले फैक्ट कोचिन के नाम से। 16 अप्रैल 1972 को ही इसमें स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ही गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ साथ सीएसएफ पर 12 जनवरी 1991 को एक फायर सर्विस कैडर के नाम से ही ये बनाया गया था। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ओनली सीएसएफ के पैरामिलिट्री फोर्स का इकलौता फोर्स है जो कि सीएसएफ इस पर एक फायर सर्विस विंग की डिपार्टमेंट बनाया गया है। और उसके साथ ही बता देना चाहता हूँ, इस पर आपका ये जो ड्यूटी देते हैं, ये पेट्रोलियम केमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट, पोर्ट, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, पावर प्लांट, डिफेंस इंस्टॉलेशन सेक्शन पर ये ड्यूटी देते हैं। और उसे से बताना चाहता हूँ, इस पर 8,482 प्रोफेशनल ही इस पर काम करते हैं। और इस पर बात करें तो ये 2016 से ही स्टार्ट हुआ था, और 2021 तक ये 1969 केस ही हैंडल करे हैं। और उसके साथ ये 1630 करोड़ को नुकसानी को ही बचा दिए हैं। और उसके साथ बताना चाहता हूँ, सीआईएसएफ का जो फायर डिपार्टमेंट है, इस पर आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है। जो पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर डिपार्टमेंट है, के साथ साथ बेहतर सेक्शन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, सीएसएफ ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड आपका जो होता है वो आपका 12 वीक तक होता है। और उसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड आपका मुंडुली में होता है, जो कि जो लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा का कटक में ही ये मुंडुली है, वहाँ पर ही आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। जहाँ की जो आपका बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने तक या 12 वीक तक ख़त्म होने के बाद ही आपका एडवांस ट्रेनिंग दिया जाता है कांस्टेबल फायर का। देखिए, जो आपका फायर का जो एडवांस ट्रेनिंग होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद पर ही आपका होता है, जो कि जो आपको बोलते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट है वो नीसा पर ही हैदराबाद पर ही आपका एडवांस ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर आपको 9 महीने तक यानी आपका 40 वीक तक ही आपका एडवांस ट्रेनिंग होता है, जहाँ पर आपका फायर सेफ्टी की भी पूरी ट्रेनिंग पे आपका होता है। वहाँ पर आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आपको जहाँ पर आपका लोकेशन वाइज आपको ड्यूटी दे देते हैं। और उसके साथ इसका फैसिलिटी की बात करें तो इस पर आपका जो फैसिलिटी मिलती है वो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, स्टडी फैसिलिटी मिलती है, ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है, लोन फैसिलिटी मिलती है, ईपीएफ जीपीएफ सारे भी इस पर आप फैसिलिटी मिलती है। और उसके साथ हम जानने वाले हैं कि इसका अब ड्रेस कोड क्या रहती है। देखिए फ्रेंड्स, सीएसएफ कांस्टेबल की जो भी ड्रेस रहती है होता है, तो आपका भी वही ड्रेस होता है, लेकिन आपका एक स्पेशल ड्रेस होता है जहाँ पर आपका हार्ड ड्यूटी पर जाते हैं तो इस डिपार्टमेंट की, तो इसलिए आपको इस वाले ड्रेस ही आपको पहनकर ही जाना होता है। नहीं तो नॉर्मली आपसे कांस्टेबल की जो भी ड्रेस कोड होती है आपका भी वही ड्रेस कोड ही होती है। और उसके साथ हम जानने वाले हैं कि इस पर आपका जो सैलरी की बात है। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी की बात करें तो इस पर आपका सैलरी जो आता है वो 21,700 आपका सैलरी आता है। और डीए आपका 17% डीए मिलती है, टीए आपका 1800 टीए मिलती है। और आपका एचआर की बात करें तो एचआर अभी रिवाइज हो गया है, अभी आपका एक्स सिटी के वाई 37%, वाई सिटी के अनुसार 18% और जेड के सिटी के अनुसार आपको
9% आपका सैलरी का ही मिलती है और राशन मनी मिलती है। और रिक्स अलाउंस की बात करें तो रिक्स अलाउंस 2700 सभी एरिया पर ही आपको मिलती है। जैसे कि जीडी के वाले को ये रिक्स अलाउंस एरिया वाइज ही मिलती है, लेकिन ये जो फायर डिपार्टमेंट जो भर्ती होने वाले हैं तो उन्हीं के लिए 2700 उनका रिक्स अलाउंस सैलरी के साथ ही जुड़कर आता है, वो जिस भी लोकेशन पर है ड्यूट देते हुए। और उसके साथ हार्डशिप अलाउंस भी मिलते हैं, जहां पर आपका हार्डशिप पहाड़ी एरिया पर वो ड्यूट करेंगे तो इसलिए आपका हार्डशिप अलाउंस मिलती है। और एनुअली उनका डीए 3% इंक्रीज होता है और उसके साथ 3% उनका इंक्रीजमेंट भी होता है एनुअली। और उसके साथ हम बात करें तो प्रमोशन हवलदार होते हैं और एएसआई होते हैं और उसके बाद एसआई होते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टर तक के ही जा सकते हैं। और प्रमोशन की बात करें तो इस पर आपका प्रमोशन बहुत स्पीडली होता है, जहां पर बीएस पर बहुत ज़्यादा समय लगता है कि प्रमोशन के लिए, लेकिन सीएसए पर प्रमोशन बहुत जल्दी ही हो जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो छुट्टी के तहत छुट्टी आपको जो मिलती है, आपका ईएल आपको मिलती है और सीएल आपको 15 दिन की ही आपको सीएल मिलती है। जो 15 दिन की सीएल मिलती है वो आपका सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, तो इसी वजह से आपका 15 दिन का 20 दिन 22 दिन भी हो सकता है। और उससे बात करें तो इसका ड्यूटी आवर के साथ साथ आपका काम क्या करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ड्यूटी आवर तो 8 घंटे है और उसके साथ आपका जो ड्यूटी का काम जो रहती है वो आपका पेट्रोल केमिकल, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, केमिकल प्लांट और उसके बाद पोर्ट ट्रस्ट या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टॉलेशन पर ही आपको ड्यूटी देना होता है, जहां पर अभी सीएसए पर 8482 फायर प्रोफेशनल इस पर ही काम करते हैं। और उसके साथ हम बात करें तो ये आपका सीएसएफ का एक स्पेशल फोर्स है, जो कि जो आपका बहुत सारे टाइम भी मिलती है आपको पढ़ाई करके आपको आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। और उसके साथ जॉब लोकेशन और उसके साथ होम स्टे ट्रांसफर की बात करें तो आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है ऑल ओवर इंडिया ही आपका जो रहने वाला है। और होम स्टेट को ट्रांसफर करने के लिए बात करें तो आपका होम जोन होता है, जो कि जो आपका चॉइस होम पोस्टिंग भी कहते हैं। तो उस पर आपको जो भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पोस्टिंग के टाइम ही आपको सिलेक्शन वो करना होता है, जहां पर आपको होम चॉइस पर ही आपको चूज करते हैं कि आपका जो भी लोकेशन पर आपको का फैमिली है या आपका घर है वहां पर आप जा सकते हैं। और उसके साथ मेडिकल ग्राउंड पर ही आप आ सकते हैं और कपुल केस के साथ साथ अभी आप ट्रांसफ़र होकर आ सकते हैं आप होम स्टेट को। और उसके साथ हम बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो भी सीएसएफ फायरमैन पर फॉर्म भरने के लिए चाहते हैं या फॉर्म भर चुके हैं उनके साथ इस वीडियो आप जरूर शेयर करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बनने